इस फैमिली का अभिमान है हम, भारत को नई ऊंचाई पे। पहले तो हमारे दिमाग में था कि फ्रेंचाइजी पे फ्रेंचाइजी खोलेंगे, लेकिन सबसे बड़ी गलती विदाउट नॉलेज व्यवसायिक यही गलती करता है कि थोड़ी सी हवा लगने पर फ्रेंचाइजी पे फ्रेंचाइजी खोलने जाता है और 2-3 फ्रेंचाइजी के बाद जोर से जमीन पे आ जाता है और फिर कभी उठ नहीं पाता। तो इससे अच्छा बेटर वे है, आप जब शुरू करते हो तो अच्छा नॉलेज लो, फ्रेंचाइजी कैसे ग्रो होता है, स्टोर्स कैसे ग्रो होते हैं, मैन पावर कैसे हैंडल करना है, सप्लाई चेन का बहुत ज्यादा नॉलेज हमको मिला। मतलब हम जीरो नॉलेज थे, हमको सिर्फ ये मालूम था कि गल्ले पे बैठो, कोई प्रोडक्ट बनाओ, बेचो, उसके बदले में पैसे लो। हम प्रॉफिट है नहीं है बिजनेस का कुछ भी नॉलेज नहीं था और कोई बताने वाला नहीं था। हमारा पूरा जो सैंडविच एक्सप्रेस का बिजनेस है पिछले 7 साल में जो खड़ा है, वो सिर्फ और सिर्फ यश फैमिली के टूल्स, टेक्निक्स और साइंटिफिक नॉलेज की वजह से हम अभी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इस देश के अंदर मध्यम वर्गीय कुटुंबियांसाठी व्यवसाय नाही, मतलब एक मिडिल क्लास का आदमी के बच्चे ने व्यवसाय नहीं करना चाहिए, ये एक धारणा है। उसको उस धारणा के विपरीत जाकर के आपने आज एक व्यवसाय शुरू किया, एक छोटे से हैंड कार्ट से शुरू किया और आज एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी चेन रन कर रहे हैं आप। सो आई वांटेड टू नो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से बताइए, आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके माता पिता क्या करते थे, पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई, किस तरीके की आपने जॉब किया, कहीं तो कहाँ किया, कैसे आप व्यवसाय में आए और वहां से लेकर के शुरुआत से लेकर के जन्म से लेकर के अभी तक का सफर आप बताएं। ओके सर, तो बेसिकली मेरा जन्म सोलापुर से है। सोलापुर में जन्म हुआ। पिताजी बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर थे। तो 12th पढ़ाई के बाद पिताजी का बिजनेस लॉस हो गया और काफ़ी उन पे कर्जा हो गया। तो मुझे भी एक्चुअली बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर ही बनना था या डेवलपर बनना था, बिल्डर बनना था। तो बट वहाँ पर परिस्थिति इतनी खास नहीं थी, तो इसीलिए हमने पुणे में आके पटेल इंडस्ट्री ज्वाइन किया। वहाँ पर कुछ काम सीखा। इंडस्ट्री में काम करते हुए ऐसा महसूस हुआ कि हम काम कितना करेंगे, कितना दिन काम करेंगे। कुछ तो व्यवसाय शुरू से करना था, लेकिन उस टाइम की मजबूरी थी तो जॉब ज्वाइन कर लिया हमने। तो जॉब में थोड़ा बहुत समझ आ रहा था कि किस तरीके से होटल प्रोसेस चलता है, किचन कैसे चलता है। तो कोर फोकस हमारा पेंट्री में था, सैंडविचेस बनाना, मिल्क शेक, पाव भाजी, ये सारा डिपार्टमेंट में काम किया था मैंने। तो काफ़ी अच्छा अनुभव आने के बाद कुछ इनोवेशन करते टाइम ऐसा लगता था कि हम जो सर्विस स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स दे रहे हैं होटल में, तो थोड़े से इसको भी इम्प्रूव करके इसको भी हेल्दी और टेस्टी बनाया जा सकता है, इसको भी अच्छी क्वालिटी में दिया जा सकता है। नॉर्मल रेस्टोरेंट में बेसिक सैंडविच मिलते थे, ककड़ी, टमाटर, ब्रेड को गर्म कर दिया, तो लोगों को इतना पसंद नहीं आता था। फिर हमने कुछ करने का सोचा तो वहाँ का मैनेजमेंट, ओनर लोगों ने इतना उसको रिस्पांस नहीं दिया। तो हमको लगा कि सैंडविचेस में कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ डेवलप करके अपने स्टाफ को वगैरह खिलाने के बाद समझ में आया कि हम जो बना रहे हैं वो काफ़ी अच्छा टेस्टी है, बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसका व्यवसाय शुरू करें। तो हमने एक सैंडविच कार्ट खोली पुणे में, कोरेगांव पार्क में। 2004 में हमारी कार्ट शुरुआत हुई। शुरू में 1-2 हज़ार रुपए, 500 रुपए का पर डे का सेल होता था। उसके बाद धीरे धीरे टेस्ट, क्वालिटी, हाइजीन, उसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह लोगों को पसंद आने लगे, तो लोग धीरे धीरे भीड़ करने लगे और 1 से 2 कार्ट और 1-2 स्टोर भी हमने किए। बट नॉलेज ना होने की वजह से, व्यवसाय का नॉलेज ना होने की वजह से, प्रॉपर किसी का गाइडेंस ना होने की वजह से जो खोले थे व्यवसाय, हम वहाँ पर ऑन टाइम अवेलेबल न रहने की वजह से वो बंद होने लगे, लॉस होने लगे, चोरियां होने लगी। तो ऐसे स्ट्रगल में चल रहे थे। फिर हमने यश फैमिली ज्वाइन किया और आपके सेशंस किए। उसमें हमको समझ में आ गया कि हम कहाँ फेल हो रहे थे। उसमें समझ में आया कि हम क्यों फेल हो रहे थे, क्या गलतियां कर रहे थे। तो वो समझ में आने के बाद आपके एक एक सेशंस करके उसमें छोटी छोटी
चेंजेस किए, जैसे मैन पावर के ऊपर सेशंस के में ये पता चला कि मैन पावर को कैसे हैंडल करना चाहिए, मैन पावर को हायरिंग कैसे करना चाहिए, उनको ट्रेन करने कैसे करना चाहिए, उनको एंगेज कैसे करना चाहिए। तो ये सारा छोटा 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 नॉलेज हमको मिलने लगा, और स्टोर में मैन पावर की कमी तब से महसूस होना बंद हो गई, और काफी मैन पावर हमको खुद होके अप्रोच करने लगा कि हमको भी ज्वाइन करना है। पहले हम जो भी आता था उसको तुरंत बोलते थे काम पे लग जाओ, और वही गलती करते थे। अभी हम रिजेक्शन करते हैं, पहले हम लोग ढूंढने जाते थे, अभी जो आते हैं लोग 100 में से 2 लोग लेते हैं। तो ये हमारे सेशन से हमको इसका पता चला, और मैन पावर में काफी अच्छा डेवलप होके अभी हमको 12 आउटलेट्स में हमको मैन पावर की कभी उस सेशन के बाद कभी कमी महसूस नहीं हुई। दूसरा, हमारे पास जब हम ग्रो कर रहे थे तो हमारा, जब हम स्टोर वगैरह में हम ग्रो कर रहे थे तो हमारा रेंट नहीं निकल पाता था, प्रॉफिट होता कि नहीं होता है पता नहीं चलता था। चारों हाथों से हम पेमेंट्स देते थे लेकिन पैसा बचता नहीं था। तो हमारे काफी सेशन में ये पता चला कि बहुत से कॉस्ट एलिमेंट्स होते हैं, उसको कैसे मेंटेन करना है, बाइंग करते टाइम कौन से चीजों का ध्यान रखना है। तो उस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कैसे निकालना है, ये पता चलने के बाद अभी काफी स्टोर हमारे अच्छा मार्जिन में प्रॉफिट करते हैं। तो इसी तरह से प्रोडक्ट हमारा रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवरी होता था, प्रोडक्ट बनाते वक्त गलतियां होती थी। तो बहुत सारे सेशन में हमको ये पता चला कि प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज कैसे करते हैं, उसको असेंबलिंग कैसे करते हैं, हमारा उसमें असेंबलिंग लाइन बन गया, हमारा प्रोडक्ट लाइन कैसे असेंबल करना है स्टेप बाय स्टेप। तो उस वजह से मिनिमम टाइम में डिलीवरी होने लगा, डिफॉल्ट फ्री डिलीवरी होने लगा। तो उससे कस्टमर खुश होने लगे, हैप्पी होने लगे, रिपीट आने लगे। और कितना भी क्राउड आता है तो असेंबल लाइन की वजह से सही प्रोडक्ट सही जगह पे सही टाइम में सही स्थिति में पहुंच जाता है। तो इससे हेल्प मिलने से एक स्टोर से दूसरे स्टोर करने के लिए आपके और मैडम के गाइडेंस से इसमें काफी ज्यादा हेल्प मिली। तो इसी वजह से हम, पहले तो हमारे दिमाग में था कि फ्रेंचाइजी पे फ्रेंचाइजी खोलेंगे, लेकिन सबसे बड़ी गलती विदाउट नॉलेज व्यवसायिक यही गलती करता है कि थोड़ी सी हवा लगने पर फ्रेंचाइजी पे फ्रेंचाइजी खोलने जाता है, और 2-3 फ्रेंचाइजी के बाद जोर से जमीन पे आ जाता है और फिर कभी उठ नहीं पाता। तो इससे अच्छा बेटर वे है, आप जब शुरू करते हो तो अच्छा नॉलेज लो, फ्रेंचाइजी कैसे ग्रो होता है, स्टोर्स कैसे ग्रो होते हैं, मैन पावर कैसे हैंडल करना है, सप्लाई चेन का बहुत ज्यादा नॉलेज हमको मिला। मतलब हम जीरो नॉलेज थे, हमको सिर्फ ये मालूम था कि गल्ले पे बैठो, कोई प्रोडक्ट बनाओ, बेचो, उसके बदले में पैसे लो। हम प्रॉफिट है नहीं है बिजनेस का कुछ भी नॉलेज नहीं था और कोई बताने वाला नहीं था। हमारा पूरा जो सैंडविच एक्सप्रेस का बिजनेस है पिछले 7 साल में जो खड़ा है, वो सिर्फ और सिर्फ यश फैमिली के टूल्स, टेक्निक्स और साइंटिफिक नॉलेज की वजह से हम अभी एक जगह पे बैठकर 12 स्टोर हैंडल कर सकते। तो ये बहुत अच्छा हमको यहाँ पर नॉलेज मिला, यहाँ पर सीखने को मिला। उसकी वजह से हमारे साथ अभी 100 लोग जुड़े हैं, 100 एम्प्लॉय जुड़े हैं, 5 एंटरप्रेन्योर जुड़े हैं, और ये भी ग्रो कर रहे हैं, हम भी ग्रो कर रहे हैं। इस नॉलेज की वजह से हमको आगे लगता है कि हम 12 से 100 प्लस आउटलेट जाने में आपके नॉलेज के साथ आसानी से हम पहुंच सकते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। तो पहले तो आप ये बताइए कि आपने इस फैमिली के बारे में, इस फैमिली कैसे कैसे आप एक एक गांव में आपका जन्म हुआ, वहां पे पिताजी का एक कंस्ट्रक्शन रिलेटेड व्यवसाय था, उस व्यवसाय में आप भी जाना चाहते थे, बट किसी कारण बस परिस्थिति नहीं होने की वजह से आपने नौकरी की। तो आपकी पहली जो नौकरी आपने जो की, शुरुआत की, वो क्या सैलरी होती थी आपकी शुरुआत पे? शुरुआत में हमारी 2000 सैलरी होती थी, महीने की 2000। इसीलिए कि हम होटल इसीलिए चुना कि होटल में खाना पीना रहने का इंतजाम मिलता है। गांव छोड़ के आने के बाद कोई भी हमको हेल्प करने वाला पुणे में नहीं था। अगर था भी, अगर कोई रहता भी, लोग पहचान वाले थे,
बट कोई रहते भी तो हमको ये पता था जब आपकी परिस्थिति खराब होती है तो उस कंडीशन में आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं आता है, ना सगे आते हैं ना फ्रेंड्स। मतलब बहुत सा ऐसा होता है कि आपकी परिस्थिति खराब होती है तो लोग आपको हेल्प करना नहीं चाहते, आपको गलत समझते हैं, आपको मतलब ये कुछ काम का है नहीं इसीलिए इसके ऊपर ये परिस्थिति आई है, तो इसको हम इसके साथ जुड़ेंगे तो हम भी मतलब ग्रो नहीं कर पाएंगे। ऐसे कुछ ख्यालात की वजह से हमको लगा कि किसी के पास नहीं जाना है, जहां पर भी सहारा मिल जाए वहां पर नौकरी शुरू करनी है। इस वजह से हमने होटल ज्वाइन किया, 2000 से नौकरी की शुरुआत की। 2000 की नौकरी से लेकर के आज आपके खुद के 12 बिजनेस है, यानी 12 दुकानें, 12 स्टोर्स है, आउटलेट्स है। यस ये एक समय था जब आप 2000 रुपये का आपको सैलरी मिलता था, उसी में आपको सब कुछ चलाना पड़ता था, वहां पे रहने खाने का, और आज आप करोड़ों का व्यवसाय करते हैं। तो आज 2000 से लेकर के आपको दिन याद होगा जब आपको पहला पगार मिला होगा 2000 रुपये का। तो आज आप 12 आउटलेट का टर्नओवर कितना कर पाते हैं ऑल टुगेदर, सारे मिला जुला करके, मंथली और एनुअली बताइए। अच्छा, साल का मिनिमम 10 करोड़ का टर्नओवर अभी हो गया है हमारी कंपनी का। वाह वाह वाह। और मंथ का देखा जाए तो 10 से 15 लाख एवरेज में हर स्टोर बिजनेस करता है, 10 से 15 लाख। वेरी गुड वेरी गुड। तो आपको कैसा लगता है, एक समय था जब आप 2000 रुपये आप सैलरी कमाते थे और आज आपका 10 करोड़ का व्यवसाय है। ऑब्वियसली टर्नओवर है, प्रॉफिट जो भी होगा उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन फूड इंडस्ट्री में जो स्टैंडर्ड होता है वो होता है। बट 2000 से 10 करोड़ तक का ये सफर, ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग सफर है। उस पूरे सफर में सबसे ज्यादा आपको कब ऐसा लगा कि अब मैं टूट गया हूं? कभी ऐसा लगा? व्यवसाय करते करते इंसान कभी कभी डाउन हो जाता है, कभी कभी जिंदगी में डाउन हो जाता है, फिर उसको एक सहारा मिलता है, कोई गॉड फादर मिलता है, कोई मार्गदर्शक मिलता है, कोई दोस्त मिलता है जो उसको ऊपर उठा के लेके जाता है। तो आपको कब ऐसा लगा कि मैं अभी बेसहारा हो गया हूँ जब व्यवसाय शुरू करने के बाद, और आपको किसी का साथ मिला? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि हमारा बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा था और हमने पार्टनरशिप में 1-2 लोकेशन पे विदाउट नॉलेज 2 आउटलेट खोले थे। और जैसे ही उसमें से एक पार्टनर ने पार्टनरशिप ब्रेक करके उसको खुद का कर लिया, दूसरे पार्टनर ने ध्यान देने की न वजह से वो लैक हो गया, बंद हो गया व्यवसाय। और वहां से ऐसा लगने लगा कि अभी तो हम ग्रो नहीं कर सकते, अभी खत्म हो गया। और लोग ऐसे ही मार्केट में फंसाते हैं, दोस्ती करते हैं, गलत फायदा उठाते हैं, या फिर झूठ मूठ की मीठी मीठी बातें बोल के हमको कहीं लेके जाके मतलब ये हमारा जो रास्ता है उसको डाइवर्ट कर देते हैं। और तभी लगा कि अभी इसमें कुछ नहीं है, इसमें है उसी को संभालो। एक पार्टनर ने 5-6 लाख का लॉस भी किया था, केटरिंग के बिजनेस में हम पार्टनरशिप किया था। तो उस समय पूरा टूट गए थे हम कि अभी हम इसमें से सिर्फ अभी वापस जैसे पहले रेडी लगाते थे उसी तरह हम रेडी लगा पाएंगे उसके बाद, और उसी रेडी पे हमको गुजारा करना पड़ेगा। इस एक समझ ऐसे एक हमको लग रहा था कि अभी आगे का रास्ता बहुत कठिन होते जा रहा है। उसके बाद फिर हमको जैसे यश फैमिली का हमने ऐड देखा कि कैसे यहाँ का टूल्स एंड टेक्निक यूज करके अलग अलग बिजनेस ओनर्स अपना ग्रो कर रहे हैं, बिजनेस बढ़ा रहे हैं। हमको भी लगा कि ऐसे ही कुछ ये झूठ मूठ का कुछ एडवर्टाइज आते रहता है मार्केट में, वैसा एडवर्टाइज आया होगा। और चलो इतना सब कुछ अलग अलग जगह पे लोग पैसा लेके कुछ देना चाहते हैं, तो फ्री में ऐड दिख रहा है तो चलो हम जाके बैठ जाते हैं, देखते हैं क्या मिलता है, फ्री में चाय पी के आ जाएंगे। तो इस हिसाब से हम ज्वाइन किया उस दिन का फ्री सेशन। और हमारे पहले ही सेशन के पहले ही 15 मिनट में आंखें खुल गई हमारी, और पता चला कि यहाँ पर पैसे लेके डुबाया नहीं जाता है, फंसाया नहीं जाता है, यहाँ पर सही नॉलेज दिया जाता है। और वो भी एक मिनिमम कॉस्ट पे, जिसका हमने तो पहले 15 दिन में ही वो कॉस्ट रिकवर कर लिया। 1 या 2 टूल्स टेक्निक में ही हमने वो कॉस्ट रिकवर कर लिया, और लाइफ टाइम हमारा बिजनेस ग्रो होते जा रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। तो आपको एज फैमिली जो आपने ज्वाइन किया उसमें से एक हैंड होल्डिंग मिली, और वहां से आप आज 10 करोड़ का व्यवसाय आपकी एज ऑफ नाउ कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अगले से अगर मैं अगले 30 साल की बात करूं, कितना किस टर्नओवर पे आप जा सकते हैं? क्या लगता है आप कहाँ पे जा सकते हैं?
एक्चुअली हमको तो लगता था कि हम 50-100 करोड़ माने हमारे जिंदगी का सबसे हम बिल क्लिंटन बन जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे आपके मार्गदर्शन से हमारे टूल टेक्निक्स, हमारे साइंस जैसा जैसा सीखते गए, तो हमारा तो फर्स्ट स्माइलस्टोन जो है वो 100 स्टोर माने 100 करोड़ का टर्नओवर है। उसके आगे फिर हमको और भी ऐसे ही इस व्यवसाय को ग्रो करना है, 100 करोड़ से 1000 करोड़ की ओर जाना है। अभी 100 एम्प्लॉय को हम एम्पावर कर पा रहे हैं, तो हमको 100 से 10,000 के प्लस जाना है। और इसी तरह इसमें इस फ्रेंचाइजी में जो जो फ्रेंचाइजी पार्टनर जुड़ते जाएंगे, जो नए नए युद्ध जुड़ते जाएंगे, उनको भी एक सक्षम व्यापारी, एक सक्षम इंट्राप्रेन्योर उनको बना के उनका भी लाइफ में कुछ चेंजेस करना है, एम्प्लॉय के लाइफ में चेंजेस करना है। और अपने पूरे सैंडविच एक्सप्रेस परिवार में जो भी जुड़ते जाएंगे उनके लाइफ में हमारी वजह से कुछ चेंजेस आएंगे, तो हमको लगेगा कि हमारा ये जीवन सफल हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा सोशल व्यूज है आपका। अगर आपने इस फैमिली ज्वाइन करने का डिसीजन नहीं लिया, फॉर एन एग्जाम्पल हम मानते हैं आपको ऐड नहीं दिखा होता या किसी कारण बस आप नहीं आए होते, आपका विश्वास नहीं बैठता, तो आज आपकी परिस्थिति कैसी होती, आज आपका बिजनेस कहाँ होता? वही स्ट्रगल होता, वही लाला शेठ बन के गले पे सवेरे 6 बजे चले जाओ। 5 बजे उठता था मैं, सब्जी तरकारी खरीदता था, सब्जी को लेके जाके स्टोर पे रखता था, उसको साफ सुथरा भी मैं ही करता था। भले 4 एम्प्लॉय थे, एम्प्लॉय रहने के बाद भी चारों एम्प्लॉय के डबल काम मैं खुद करता था। और उसका रिजल्ट जो रिटर्न मिलता था वो बहुत, एम्प्लॉय तो अच्छा पगार लेते थे लेकिन मुझे बचता था उससे भी कम। और सभी काम में मैं इन्वॉल्व रहता था। सभी पेमेंट देना है तो मैं ही, पेमेंट लेना है तो मैं ही, ट्रेनिंग देना है तो मैं ही हूँ। मतलब मैं खुद को 40-50 हाथों का भगवान समझता था। चलिए, आपने अपने मन की बात बताई। आज आप 10 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। एक हाथ गाड़ी से, एक रेडी वाले ने 1 करोड़ का बिजनेस कर दिया। हाथ गाड़ी से वाले बहुत सारे लोग हैं इस देश में। मतलब अगर आप देखोगे तो करोड़ों लोग जो छोटे शहरों से आते हैं, उनको कोई सहारा नहीं होता। जैसे आप भी आए थे, आपको सहारा नहीं था, आपने 2000 रुपये सैलरी पे नौकरी ज्वाइन की। लोग बोलते हैं डोसा प्लाजा जिसने बनाया, प्रेम गणपति, वो भी कहीं इसी तरीके का उसका सफर था। और आज वो डोसा प्लाजा एक सक्सेसफुल चेन करके रन होता है, उसकी केस स्टडी पढ़ाई जाती है MBA कॉलेजेस में। तो आपने भी एक तरीके का सैंडविच एक्सप्रेस एक सक्सेसफुल चेन बना दिया। 10 करोड़ का बिजनेस है, 12 आउटलेट चल रहे हैं और बहुत जल्दी ये 100, 200, 500 आउटलेट पे चला जाएगा। इस फैमिली ने आपको अपलिफ्ट किया, आपको हैंड होल्डिंग किया, आपको नॉलेज दिया, स्किल्स दिया। इस फैमिली की कौन सी ऐसी टूल है, कौन सा ऐसा टेक्निक है जो सबसे ज्यादा, ऐसे टॉप 5 स्ट्रेटजीज आप बता सकते हैं जो सबसे ज्यादा यूजफुल रहा आपके लिए? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेशन मेरे लिए रहा मैन पावर मैनेजमेंट का सेशन रहा। दूसरा सेशन फर्स्ट चॉइस का सेशन था, जिसमें अपने ब्रांड को हम मार्केट में अलग सबसे फर्स्ट चॉइस कैसे बना सकते हैं। अच्छा। हमारे जैसे बिक्री करने वाले अगर 4-5 व्यवसायिक है, तो उनमें से 5 में से नंबर 1 चॉइस हम कैसे बने रहेंगे। इसके जो साइंटिफिक टूल टेक्निक्स है उसको यूज करके हम हमेशा कस्टमर के नजरों में सबसे आगे रहे, कस्टमर को सर्विस देने में सबसे आगे रहे। तो फर्स्ट चॉइस का एक सेशन बहुत अच्छा हमको लगा। उसके बाद राइट अपॉर्चुनिटी का सेशन, वो भी काफी मतलब हमको, उस वजह से हम जहां पर मैं एक्सपर्ट हूँ उसी फील्ड में मैं ज्यादा काम करने लगा। जहां पर मैं वीक हूँ उसको डाइवर्ट, डेलीगेशन करने लगा काम को, तो उससे ज्यादा हेल्प मिली। उसके बाद आइडा सेशन की अपने ब्रांड को कैसे प्रेजेंट करना है, मार्केटिंग करना है, सेल्स बढ़ाना है, तो उसके लिए आइडा सेशन में काफी नॉलेज मिला, जिसकी वजह से हम रोड पर हमको स्टैंडी कैसे लगाया जाता है इसका भी नॉलेज नहीं था। तो आज हम एक पावरफुल एडवर्टाइज कैसे किया जाए, पावरफुल मार्केटिंग कैसे किया जाए, इसका हमको बहुत अच्छा उसमें सीखने को मिला। वेरी गुड, वेरी गुड। अब इस देश में बहुत सारे व्यवसायिक हैं, छोटे लेवल पे स्ट्रगल कर रहे हैं आज। जैसे आप जिस स्टेज में थे,
आपका एक हाथ गाड़ी का व्यवसाय था, फिर आपने एक ब्रिक एंड मोटार मॉडल पे अपना एक आउटलेट खोला, उस समय जो आप परेशानी से जूझ रहे थे, तो आज आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं। 10 करोड़ का बिजनेस कर लेना कोई आसान बात नहीं है, बहुत कम लोग सक्सेसफुली ये व्यवसाय रन कर पाते हैं। तो आप इन व्यवसायिकों के लिए तो आज स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी न किसी परेशानी में फंसे हुए, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जब व्यवसाय आदमी शुरू करता है तो ऑब्वियसली हर एक को स्ट्रगल आता है, कोई अपने माँ के पेट से सीख के तो नहीं आता है, उसको यहीं पर नॉलेज लेना पड़ता है। व्यवसाय ये एक अपने जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिसको हम सबसे बिना नॉलेज का शुरू करते हैं, और बिना नॉलेज का शुरू करने की वजह से जिसपे पूरी जिंदगी डिपेंड होती है, उसी को हम बिना नॉलेज का शुरू करते हैं। तो कभी भी अपना व्यवसाय शुरू करिए, जितना समझता है उसको केलप भी करिए, लेकिन उसमें सही साइंस सीखने की कोशिश करिए, सही जगह जुड़ने की कोशिश करिए। अच्छा सा नॉलेज लेने के बाद अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, एक्सपांड कैसे करना है, बिना नॉलेज का करने से काफी हद तक हम फेल्योर रेशो 99% से ज्यादा 99% तक बढ़ सकता है, और नॉलेज लेने के करने की वजह से वो कम हो जाता है। नॉलेज लेना बहुत जरूरी है व्यवसाय शुरू करते टाइम या करने के बाद भी, या कौन से भी लेवल पे रहिए, आपको सफिशिएंट नॉलेज नहीं है तो आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। उसी से आपका बिजनेस ग्रो करेगा, उसी से आपके लाइफ में खुशियां आएगी, उसी के स्टेबिलिटी आएगी। तो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना नॉलेज से बिजनेस करना नहीं चाहिए। वेरी गुड। चलिए गुरु भट्टी जी, बहुत अच्छा लगा, आपने अपनी भावनाएं व्यक्त की। इस गेम चेंजर करके जो यूट्यूब चैनल है, उसमें आपकी ये जो हमने रिव्यू लिया, एक इंटरव्यू लिया, इसको हम लोग जरूर पब्लिश करने की कोशिश करेंगे। एंड आई होप इस देश के लाखों करोड़ों यूथ, लाखों व्यवसायिक जो छोटे लेवल पे स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको आपकी स्टोरी से इंस्पिरेशन मिलेगा, आगे बढ़ने की उम्मीद पैदा होगी। तो थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा ये हम शुरू कर रहे हैं, जो लोगों तक जो एक्सपीरियंस बिजनेस के उनके जो पड़ाव है, उनके जो फेल्यूर है, उनके जो सक्सेस है, ये लोगों को ये नॉलेज हम जो यूट्यूब के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, उससे जरूर छोटे गरीब व्यवसायी का जो स्ट्रगल में है उनको जरूर फायदा होगा। और इस कार्य के लिए हमारे सैंडविच एक्सप्रेस की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। ओके गुरु भट्टी साहब, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर इनिशिएटिव्स, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। थैंक यू।